डियर स्टूडेंट, आपका 11 क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 1 जिसका नाम है सेट्स इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.6 कंसेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज। तो हम इसमें सोल्व करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1.6 को, जिसमें हमें पढ़ना होगा इसके कंसेप्ट और फॉर्मूलों को समझना होगा। इसमें हमारे 3 फॉर्मूले हैं और एक वेन डायग्राम है। यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन तीनों क्या नाम है फॉर्मूलाज को अच्छे से समझ लिया, रिमेंबर कर लिया और वेन डायग्राम को समझ लिया, तो आपके आने वाले जितने भी प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सब आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं कंसेप्ट एंड फॉर्मूलाज की ओर। तो कंसेप्ट एंड फॉर्मूलाज क्या है इसके? प्रैक्टिकल और प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ये फाइनाइट सेट भी हो सकते हैं, तो इनको आपको सोल्व करना होगा। इसके बाद आपका जाता है यहाँ पर एन नंबर ऑफ। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये समझ लिया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ये जो सेट्स हो सकते हैं फाइनाइट सेट होंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर पहला फॉर्मूला जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, ये इस प्रकार दिया हुआ है, यानी एन ब्रैकेट में ए यूनियन बी और इक्वल टू एन और ए, इस प्रकार से लिखा है ना, इसको समझ लीजिए। अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो सेट ए में प्रेजेंट है। ये चाहे एन नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ब्ला ब्ला कुछ भी वो क्वेश्चन में दे सकता है। वहाँ पर आपको बस ये रिमेंबर रखना होगा, एक्स वाई भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है ए और बी के स्थान पर। तो आपको समझ में आ गया होगा जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए, इसका मतलब ये है। तो पहला फॉर्मूला हमारा ये यूज जो होगा, इसका जो यूज होगा वो वहां पर होगा जहां पर इनमें से जो है, यानी मैं बता देता हूं, ये सेट यूज जो होगा वहां पर होगा अगर दिया हो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अगर 5 के बराबर दिया होगा तो ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। कौन सा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो आप समझ गए होंगे ये फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी का जो फॉर्मूला होगा, अगर 5 के बराबर आता है तो इस पहले फॉर्मूले का यूज करेंगे। यानी इसका मतलब कहने का यह है कि कुछ एलिमेंट इसमें से नहीं दिए होंगे, यानी एन बी निकालना होगा या एन ए निकालना होगा, या एन यानी ये जो सेट दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, अगर ये दे रखा होगा और पूछ लिया जाए ये निकालो नंबर ऑफ सेट ए यूनियन बी, तो भी इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। इसका मतलब यही होगा, ये ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 है। और जो सेकंड फॉर्मूला है इसका यूज जो होगा, मैं इनका यूज बता देता हूं आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी माइनस एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। अगर इस प्रकार का दे दिया जाए तो इसमें सिर्फ दोनों देखो सेम है, पहला फॉर्मूला भी इसके बराबर है, यहाँ तक देखो, यहाँ तक दोनों बराबर हैं। बस इसमें से क्या करना है, ये नया ऐड कर देना है, नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। इसमें से भी कुछ एलिमेंट दिए होंगे, कुछ मतलब हमारे पास जो है सेट्स दिए होंगे, कुछ नहीं दिए होंगे, तो उनको निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाएगा। तो ये फॉर्मूला वहाँ यूज़ किया जाएगा ज़्यादातर जहाँ ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू 5 होगा। यानी इसमें कुछ एलिमेंट तो दिए होंगे, इस और पहले वाले फॉर्मूले में कोई एलिमेंट नहीं दिया होगा, उसमें निकालना होगा। इसमें कुछ एलिमेंट होंगे और कुछ नहीं होंगे, यानी दो एलिमेंट दे रखे होंगे तो एक एलिमेंट निकालना है। तो इस प्रकार से इज नॉट इक्वल टू 5 होगा, ये इसका जो नियम कहता है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, तो वहाँ पर ये नियम यूज होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा आपका एक्सरसाइज में यूज होगा, ये जो आपका फॉर्मूला है। इसके आगे बढ़ते हैं थर्ड फॉर्मूले की ओर।
थर्ड फॉर्मूले में क्या कह रखा है, अगर आपके पास ये थर्ड फॉर्मूला हो जिसमें आपके 3 सेट दिए होंगे, 3 सेट दिए होंगे, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए यूनियन सेट बी यूनियन सेट सी, अगर इस प्रकार से आपके तीन जो है आपके सेट दिए होंगे, वहां उन सेटों को निकालने के लिए जो है इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा, इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लेकिन इस एक्सरसाइज में जो आने वाली है कि प्रैक्टिकल जो भी प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशन है, उनमें जो ये सेकंड फॉर्मूला है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सबसे ज़्यादा यूज होगा। तो थर्ड फॉर्मूले की बात मैंने आपको बता दी, जहाँ पर 3 सेट दिए होंगे, उन 3 सेटों को निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा आपको समझा देता हूँ कैसे पढ़ना है इसको। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन सेट बी यूनियन सेट सी इज इक्वल टू number of elements number of elements in set A plus number of elements set B in set B, number of element in set C माइनस करना है number of element A intersection B माइनस number of element in set B intersection C set, और माइनस number of element in A intersection C plus number of elements A इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप ए पढ़ सकते हैं, सेट बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली बस ये मैंने आपको बता दिया। जहां पर आपके 3 सेट दिए होंगे ए बी सी के रूप में, तो वहां पर जो है इस फॉर्मूले का यूज करना है। इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट आपको समझा देता हूं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यह भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे तो ये वेन डायग्राम भी आपको समझ आ जाना चाहिए। वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होगा कुछ कंसेप्ट और प्रैक्टिकल को सोल्व करने के लिए। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वेन डायग्राम में हमारा एक यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट को हम ये जो है रेक्टेंगल के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है दो सेट होते हैं जिनको सर्कल के रूप में रखा जाता है, ए और बी, और इनके बीच का अगर एरिया इस प्रकार से डॉटेड है तो ए और बी है, आपने ये समझ लिया। उसके बाद अगर ये इस प्रकार से डॉटेड है तो ये जो है आपस में एक तो सबसे पहले क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इसमें दोनों जॉइंट है तो कॉमन होगा इसमें कोई ना कोई एलिमेंट, तो इसलिए ये ए इंटरसेक्शन बी को शो करेगा। उसके बाद अगर इसी सेट में से अगर ये ए सेट है और बी सेट है, इसमें से कुछ पार्ट जो है बी का इसके अंदर है और कुछ पार्ट ए का इसके अंदर है, अगर हमें इसमें से ए पार्ट को निकालना है, यानी ए सेट को निकालना होगा, तो बी सेट के कुछ पार्ट को हटाना होगा, जिसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, सेट ए माइनस सेट बी। इसी प्रकार से हम जो इसमें से बी वाला पार्ट होगा उसको हटा देंगे तो हमारे पास सेट ए का पार्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमें सेट बी का पार्ट निकालना है तो सेट बी का निकालने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, सेट बी माइनस सेट ए, जो ए का पार्ट इधर आ रहा है उसको हटा देंगे तो हमारे पास सेट बी का पार्ट आ जाएगा। तो ये वेन डायग्राम का भी से भी आपकी कई सारे प्रॉब्लम्स और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं यूनियन सेट में और इंटरसेक्शन सेट में, यूनियन सेट निकालना है या इंटरसेक्शन निकालना है, उनको हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो ज़्यादातर आपको यही समझ में आना चाहिए कि हमारे पास इनको जो है अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब आपको वेन डायग्राम का ध्यान रखना है, कुछ एडवांस जो प्रॉब्लम्स होंगी उसमें इन फॉर्मूले का यूज़ होगा, वेन डायग्राम पर होगा लगेंगे। लेकिन आपको जो ये रेड सेट दे रखा है ना, ये इसमें हटा दिया। इस तरह से आपको इनको समझना है कि हमें अगर ए सेट चाहिए तो क्या करना होगा, बी सेट चाहिए तो क्या करना होगा, ये इनमें और जो इसमें आपको बता दिया है, इन दोनों में ए और बी में ये कॉमन एरिया दिया हुआ है और इसीलिए इसको ए इंटरसेक्शन बी के तौर पर शो किया गया है यहाँ पे। तो इसका प्रयोग आपको एडवांस प्रॉब्लम सोल्व करने में, जैसे इंटरसेक्शन यूनियन वाली जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सोल्व करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। तो रही बात इस फॉर्मूले के प्रयोगों की बात, अब हम बात कर लेते हैं ये फॉर्मूला जो है हमारा, इनमें से यहाँ पर ये जो फॉर्मूले दिए गए हैं इनको कैसे सोल्व करना है, इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे पास, इफ़ ए सेट ए एंड सेट बी, यानी इफ ए एंड बी टू सेट्स हैं सच दैट ए
union B has 50 elements, A has 28 elements and B has 32 elements. How many elements does A intersection B have? तो हमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला शो करना है आपको? सबसे पहले तो देखो, इनको यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले लिख लेना है कि आपको क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर। जो जो आपको दे रखा है उसको लिखते जाएंगे। ए यूनियन बी कितना दिया आपको? 50 एलिमेंट्स, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे इज इक्वल टू 50। उसके बाद सेट ए में कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी ए हैज़ 28 एलिमेंट्स, तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं हम? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू कितना है? 28। इसी प्रकार से बी हैज़ 32 एलिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 32। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज ए इंटरसेक्शन बी? तो हमें क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हमें निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास अगर हम फॉर्मूलों की ओर बढ़ें तो कौन सा फॉर्मूला हमें एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास, देखो हमारे पास जो है ए यूनियन बी भी दे रखा है, और एन यानी सेट नंबर ऑफ सेट ए भी दे रखा है, प्लस नंबर ऑफ सेट बी भी दे रखा है। और हमें निकालने के लिए क्या बोला है? नंबर ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर हमारा सेकंड फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सेकंड फॉर्मूला यूज होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर फॉर्मूले को। आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देयरफॉर इसको निकालने के लिए हमारे पास होगा एन आगे बढ़ेंगे हम इस प्रकार से, तो ये होगा देयरफॉर आगे बढ़ने पर एन number of set A union B is equal to number of elements set in set A plus number of elements in set B minus number of elements in set A intersection set B। तो इस सेट लगाने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। नंबर ऑफ सेट इन ए, नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स इन सेट बी, नंबर ऑफ। तो इस प्रकार से होता है डियर स्टूडेंट्स, आप समझ के इसको अच्छे से कर लेना। तो इसमें अब हमारे पास जो है ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे आ गया है। इस फॉर्मूले के अनुसार अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप जो यहाँ पर एलिमेंट दिए इनको रख सकते हैं। तो आप उनके सामने नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे ए यूनियन बी दिया हुआ था, हमने ऑलरेडी इसे लिखा, तो हम इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही लिखेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, तो कितना हुआ यहाँ पर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के अनुसार यहाँ पर अकॉर्डिंग टू 50 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 50। आगे बढ़ने का निशान ऐसे रखेंगे हम, गो फॉरवर्ड। तो इसके बाद इज इक्वल टू में क्या दे रखा है यहाँ पर? इक्वल दिया हुआ है यहाँ पे एन, नंबर ऑफ ए के सेट कितने दिए हुए हैं यहाँ पर? 28 प्लस, और नंबर ऑफ सेट बी के 32। तो बाकी क्या है? बाकी हमारे पास निकालना है नंबर ऑफ, ये हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, ये निकालना है। तो इसको हम ऐसे यहाँ पे रख लेंगे, ऐसे के ऐसे ही एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें से आप देख लीजिए, जो बराबर होता है उसको बराबर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो इन सब को सब जो हैं उधर चले जाएंगे। इनको ऑलरेडी हम ऐड कर लेते हैं। 28 प्लस 32 कितना होता है? यहाँ पर 50 है, इज इक्वल टू, इसको ऑलरेडी ऐड कर लेते हैं। 8 एंड 2 0, 3 एंड 2 5, सॉरी 1 हमारा हासिल लगेगा, क्योंकि 1 कैरी ऑन, 1 को हम कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि आप ऐड करके देख सकते हैं सिंपली। जोड़ना तो आपको आता है, जमा घटा तो सब्सट्रैक्शन और एडिशन तो आपको आता ही है ना। 8 प्लस 2 10 इज कैरी ऑन 1, 2 प्लस 3
5 and 60, दैट्स 60। ओके, तो यहाँ पर हमारा 60 होगा, और माइनस में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी। तो इस प्रकार से लिख लेंगे इसको। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको आगे हम निकालते हैं, आगे बढ़ रहे हैं इस तरह से सेम टू सेम। तो यहाँ पर आप जो है इसको अगर नंबर ऑफ सेट को इधर ले आएँ, इस साइड में इसको पक्षांतर कर दें, वी कैन से इस इक्वल टू से इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एन के जो माइनस का निशान है हट जाएगा। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, आगे बढ़ा लिया हमने ऐसे करके, इज इक्वल टू करके हमने 60 को इधर रखा, ये ऑलरेडी 50 को इधर ले आए, तो ये यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा। तो क्या प्राप्त होगा हमें आगे बढ़ने पर, तो आगे बढ़ने पर हमें प्राप्त होगा इज इक्वल टू करेंगे तो ये 10 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये जो है यहाँ पर इसका आंसर 10 होगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, यही होगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आप इसको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। बस आपको समझा दिया है कि ये आपको 3 फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनको अच्छे से आप रिमेंबर रखें और वेन डायग्राम को अच्छे से समझ लें, जैसे मैंने आपको बताया गया है। आने वाली सभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स और 3 सेट्स, आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे इन फॉर्मूलों के माध्यम से और इस वेन डायग्राम के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।